हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग अपना बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कल मैंने पोषण, पोषक तत्व, स्वपोषी, विषमपोषी और प्रकाश संश्लेषण की अपक्रियाएं बताई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी से रिलेटेड कल जो मैंने पढ़ाया था, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ जो पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था। तो आप लोग ये बताइए कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ये बताइए कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल मैंने जो पढ़ाया था तो देखना है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे पोषण की। हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन और पोषण तो होता ही है। पहले हम लोगों ने पोषण पढ़ा था, सारे मेथड बता दिए थे, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, हर चीज़ के पाचन की विधियाँ बता दी थी, सब कुछ बता दिया था। तो उसके बाद आज हम लोग बात करते हैं कि अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। तो पूरा एक एक डिटेल से बताते हैं आपको किस तरीके से होता है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं अमीबा के पोषण के बारे में। तो देखिए, अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए। उससे पहले बात कर लेते हैं, आपने तोता देखा, बिल्ली देखा, लेकिन कभी आपने क्या अमीबा को देखा है? आपने मनुष्य को भी देखा, जानवरों को भी देखा, क्या कभी आपने अमीबा को देखा है? तो आप यही कहोगे कि नहीं देखा है। देखोगे कैसे? क्योंकि वह एक कोष की जीव है, और जो एक कोष की जीव होता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक यहाँ से हमारा एक आंसर मिल गया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अमीबा के कौन सा कोष की, एक कोष की है या दो कोष की है, ऐसे बहुत पूछा जाता है। तो एक हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया कि यह एक कोष की जीव है। बहुत पूछा जाता है कि एक कोष की है कि बहु कोष की है। तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, अमीबा एक कोष की जीव है। तो ये हमारा एक का आंसर हो गया। फिर उसके बाद तो देखिए, ये एक कोष की जीव है, इसीलिए हमको क्या है, दिखाई नहीं देता है। और जो हम लोग हैं, जैसे इंसान है, कोई जानवर है, बिल्ली, कुत्ता, जो भी है, ये सब बहुकोष की होते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए ये हमको क्या होता है कि दिखाई देते हैं। अब लोग बात कर लेते हैं अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में कि ये होता कैसा है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा अमीबा है। और ये कोशिकाएं हैं क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये हमारा क्या है, अमीबा है। तो देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोड। इसको बोलते हैं सूडोपोड, क्योंकि ये इसके पैर हैं। आप लोग देखिए, ये मान लो इसके पैर हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोड। तो सूडोपोड का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जूठा, और इसका मतलब होता है पैर। और इस जूठा से क्या मतलब कि ये हमारा काल्पनिक है। जब हम लोगों ने इसको कभी देखा नहीं है तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, मतलब इसका कोई आकार हमें पता ही नहीं है। कभी ये इस आकार का होता है, कभी दूसरे आकार का होता है। तो इसका मतलब ये है कि जूठा पैर सूडोपोड है। और सूडोपोड का मतलब क्या होता है कि इसका कोई शेप नहीं होता है। मतलब अभी आपने ऐसा देखा है, कल को आप अमीबा को इस तरीके से भी देखोगे तो इसका कोई शेप निश्चित नहीं है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि अमीबा का कोई भी शेप निश्चित नहीं होता है, ये अपना आकार बदलता रहता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि अमीबा का आकार बदलता रहता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसमें पोषण किस तरीके से होता है। तो देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे ही बना रहने देते हैं। जैसे मान लो कि इसने इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भोजन का ये कण है, कोई बड़ा कण है, तो इसने क्या किया, यहाँ से भोजन को निगल लिया, यहाँ से भोजन इसने अंदर किया। फिर उसके बाद ये भोजन कहाँ पहुँचा, इसके अंदर पहुँचा। फिर उसके बाद ये कहाँ पहुँचा, ये इसके कोशिका द्रव में, यही भोजन अंदर पहुँचा। तो देखिए, जब ये भोजन इसके अंदर पहुँचेगा तो देखिए यहाँ पे कैसी आकृति होगी। जैसे ये अमीबा है, अब इसका भोजन यहाँ पे आया, तो ये देखिए यहाँ पे एक कोई स्थान बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फूड और वैक्यूल। ये क्या है हमारा, फूड वैक्यूल। ये हमारा यहाँ पे जैसे ही इसने देखो यहाँ से भोजन अंदर लिया तो यहाँ पे कोई आकृति बन गई, इसी को मान लेते हैं कि ये आकृति बन गई। तो ये हमारा क्या हो गया, यही वो जगह है फूड वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी खाद्य रिक्तिका, इसको खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। तो जैसे ही इसने भोजन को अंदर लिया
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा होता है फाइगोसाइटोसिस। मतलब फूड को अंदर लेने को क्या बोलते हैं? फाइगोसाइटोसिस। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। तो देखिए बाहर से फूड आया और इसने अंदर लिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फाइगोसाइटोसिस। फिर उसके बाद ये फूड अंदर गया और ये कहाँ पे आया? कोशिका द्रव में आया। और जैसे ही कोशिका द्रव में आया तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया और इसका यहीं पे क्या हो गया? पाचन हो गया। इसका यहीं पे क्या हो गया? पाचन हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से भोजन अंदर आया तो इसको फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये जो जगह होती है जहाँ पे फूड अंदर आया उसको बोलते हैं कि फूड वैक्यूल या भोजन रिक्तिका या खाद्य रिक्तिका, जो भी आपको ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप लोग कर देना। फिर ये अंदर आया, उसके बाद इसका पाचन हुआ और पाचन होने के बाद इसने क्या किया? इसी को यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया कि यहाँ से इसने अपने पैरों के बीच से इसको भोजन को पकड़ा और उसको अंदर लाया। अंदर लाने के बाद कोशिका द्रव में पाचन हुआ और पाचन होने के बाद इसने क्या हुआ? इस फूड को बाहर निकल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमने पॉइंट लिखे हैं, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया कि ये इस तरीके का इसका प्रोसेस होता है। भोजन ऐसे अंदर लेता है, फिर कहाँ जाता है और इस तरीके से होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो हमारे मेन पॉइंट है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए उसकी बात कर लेते हैं। पहला हमारा क्या था? अमीबा में पोषण। तो ये हमारा एक कोष की जीव है, ये आपको समझ में आ गया। और ये एक कोष की जीव है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद यह पोषण के होलोजोइक मोड द्वारा फीड करता है। अब होलोजोइक मोड क्या होता है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि होलोजोइक मोड क्या होता है, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो ये हमारी क्रियाएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड कहते हैं या होलोजोइक न्यूट्रिशन। कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लें। उसके बाद ये होलोजोइक मोड को फीड करता है। मतलब जैसे हम लोग पहले भोजन को खाते हैं, उसके बाद अंदर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण मतलब पूरे शरीर में मिलता है और फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। तो सेम ऐसे ही प्रक्रिया किसमें होती है? अमीबा में होती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि होलोजोइक मोड को फीड करता है। उसके बाद ये सूडोपोडिया का उपयोग करके भोजन को निकल लेता है। तो अभी मैंने बताया कि सूडोपोड ये इसके पैर हैं, तो इसी से वो ये क्या करता है? भोजन को निकल लेता है। तो इसको मैंने थ्योरी में लिख दिया है। फिर उसके बाद इस प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। तो जैसे ही भोजन को निकलता है और अंदर पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद भोजन खाद्य रिक्तिका में इकट्ठा हो जाता है और इसको बोलते क्या है? फूड वैक्यूल। देखिए जैसे इसने अंदर लिया तो ये एक रिक्तिका बनी, तो इसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। तो यही मैंने आप लोगों को पूरा एक एक लिखा है। फिर उसके बाद भोजन रिक्तिका कोशिका द्रव से निकलता है तो पाचन अवशोषण होता है। जैसे भोजन यहाँ से निकला, कोशिका द्रव में पहुंचा, तो कोशिका द्रव से निकलते ही इसका पाचन हो जाता है। मतलब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर उसके बाद अब रिक्तिका बाहर को खुलती है और अपचयित भोजन का निष्कासन होता है। देखिए अब यही जो रिक्तिका है, यहाँ से ये बाहर को खुली, अपने पैर इसने खोल दिए और ये बाहर की ओर निकल गया। मतलब मल का त्याग हो गया, जो अवशिष्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया। तो सेम इसका प्रोसेस इंसानों जैसा होता है, जैसे हम लोगों का प्रोसेस होता है कि पहले अंदर गया, पहले खाया, फिर अंदर डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद पाचन हुआ। मतलब सारी प्रक्रियाएं अंदर होती रहीं। तो यही इसमें अमीबा में होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल प्रतिक्रिया, तो सब चीज़ें अमीबा में होती हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको मैंने अलग से टॉपिक क्यों लिया है आपको बता दूं कि पिछली बार ग्रुप डी में 3 क्वेश्चन सेम इसी के आए थे। 3 टाइप से रखा था कि ये कौन सा जीव है? एक कोष की जीव है। फिर उसके बाद ये कौन से मोड द्वारा फीड करता है? होलोजोइक मोड द्वारा। फिर ये सूडोपोडिया का उपयोग करके ये भोजन को अंदर लेता है। और ये फूड रिक्तिका होती है, उसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। और यह रिक्तिका बाहर की ओर खुलती है और भोजन का निष्कासन हो जाता है। तो ये इसमें पूछा गया था कि कितने कौन सा कोष की है? एक कोष की है। और इसमें कौन से मोड द्वारा होता है? और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पिछली बार के ग्रुप डी में पूछे गए थे। और मैं सबसे ज़्यादा टारगेट रेलवे को कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको अलग से टॉपिक देके स्पेशल में समझाया है कि इसके सारे पॉइंट्स आपके पास कवर हो गए हैं। इसका कोई शेप भी नहीं होता है। तो आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेना कि इसका कोई आकार आकृति नहीं होती है। तो आज ये हमारा अमीबा का टॉपिक था। और ये अमीबा के जो पोषण होता है, प्रक्रिया होती है, पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर अभी भी आप लोगों के पास कोई भी डाउट बचा हो या कुछ भी चीज़ ऐसा पॉइंट बचा हो जो समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट कर देना, तो उसको आप लोगों को अच्छे से बता दिया जाएगा। तो हम लोग अब जो हमारा अभी तक पोषण चल रहा था, पोषण मैंने सभी का बता दिया। उसके बाद अब हमारा मेन पार्ट चालू होगा, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में आप लोगों को क्या बताया जाएगा कि आपका पाचन कहाँ से शुरू होता है
और भोजन का पाचन कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब भोजन के पाचन में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा अभी बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद कल इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए भोजन जैसे ही हम लोग लेते हैं तो हम लोग भोजन पहले मुंह से लेते हैं, तो मुख हो गया, तो हम लोगों ने भोजन को खाया तो मुख हो गया। उसके बाद भोजन नीचे आया, मतलब ग्रास नली, ग्रास नली हो गई। उसके बाद फिर ये भोजन कहाँ पहुंचा, पेट में, ग्रास नली से होते हुए पेट में पहुंचा, उसको आप अमाशय। और अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद मलाशय, और यहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसी में एक पार्ट और है जो अपनी भागीदारी करता है, वो है यकृत। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भोजन के पाचन में कौन कौन से अंग सहायक हैं। तो आपको कोई 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और यहाँ फिर यहाँ आया लास्ट में, तो ये तो आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, यकृत, तो आप लोग यही कहोगे कि यकृत में तो भोजन पहुँचा नहीं, फिर ये पाचन में कैसे सहायक हो गया। तो आप देखिए यकृत से क्या होता है, पित्तरस निकलता है, पित्तरस जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये पित्तरस निकलकर कहाँ पे मिलता है, आके छोटी आंत में मिलता है, और छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसलिए यकृत को भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है, इसीलिए मैंने यकृत को लिखा। तो ये जो इतने पार्ट हैं, ये सारे पार्ट आपको किसमें, भोजन के पाचन में सहायक होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा भी गया है, और ऐसा क्वेश्चन बना भी है जहाँ पे 3 ऑप्शन ये दे देंगे। अगर आपको यकृत दे देगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और यही कहोगे कि यकृत तो भाग लेता ही नहीं, क्योंकि जो भोजन जो हम लोग मुख से खाते हैं और फिर पूरा पेट से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत मलाशय से बाहर हो जाता है, यकृत का कोई यूज नहीं है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। तो ये आप लोग याद रखना कि भोजन के पाचन में इतने अंग सहायक होते हैं। फिर उसके बाद कल हम लोग इनका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जहाँ से हम लोग मुख से स्टार्ट करेंगे, और मुख से फिर दांत हो गए, जीभ हो गया, स्लेवरी ग्लैंड हो गई, जो भी हमारा मुख के अंदर पार्ट होता है, पूरी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ें फिनिश करेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रास नली, अमाशय, यकृत, मतलब जो भी इसके अंदर होता है, अमाशय में के जो पेट के भाग होते हैं, और इसमें कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, मतलब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर जुड़े हमारे साथ, क्योंकि बिल्कुल एकदम डीप में साइंस चलने वाली है। अभी वीडियो जरूर हमारा छोटा है क्योंकि शुरुआत है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे आपको इससे भी बड़े वीडियो मिलेंगे। और जैसे ही किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए डेट अनाउंस होगी, बहुत जल्दी ही मैं कोर्स खत्म कर दूंगा, और इसी तरीके से डिटेल में पढ़ाना है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।